तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहले बताया पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, आज इसको लेकर कपिल सिब्बल ने खुलासा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है वो ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। 14 वकीलों की जो फौज उतार दी, दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनको भी मुंह पर तमाचा मारा। 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट तैयार हुआ था पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने किया था, और उस रिपोर्ट में, उस जांच में ये पाया गया दरअसल कि ये गलत है, ये फर्जी है, ये दरअसल जो है ये धोखा हुआ है। वो उस रिपोर्ट पर भी मुंह पे तमाचा लगा जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्योंकि साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो फैसला सही था, वो टीम भी सही थी, वो जांच भी सही था, और राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपा गया था वो भी सही था। लेकिन भाई यहाँ तो हमारा आप देख रहे हैं कि जो जज पद पर बैठ गए वो समझते हैं हम अपने आप को हम भगवान हैं, हम कुछ भी भ्रष्ट करेंगे, कुछ भी स्कैम करेंगे, धांधली करेंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है दरअसल कानून से चलेगा, हिंदुस्तान दरअसल जो है संविधान से चलेगा। यहाँ किसी की दादागिरी और हिकरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने जो कहा था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल उनका रिपोर्ट भी सही था और उनके जो है फैसले भी सही थे। जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। और अब महाभियोग आने की जो है कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। सदन अब चलेगा दर्शकों, और इसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ऐसे गुंडों को जेल में डालना चाहिए। दरअसल ये जज पद के लायक नहीं है जिनके बंगले पर करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डी जले और उसका आज तक पता न चले, और उसके लीपा पोती के लिए बचने के लिए क्या क्या ना किया जाना हो। इससे बड़ा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। हमारा आपने देखा कि हजारों वकील, तमाम लाखों लोग, सब लोगों ने इसका विरोध किया और आवाज़ें उठाईं, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि एक सच सामने नहीं आ पाया। और इन बेशर्म, इन तानाशाही आतंकवादी मीडिया की बात मत कीजिए। ये आपके दरअसल सरकार जितना खतरनाक नहीं है, उससे भयंकर ये गोदी मीडिया है, जो हर बात पर सरकार की बचाव करता है, हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी सरकार की दलाली करने के लिए खुलेआम टीवी चैनलों पे आ जाता है, क्योंकि वो पैसे उसका खाता है, उसका ऐड खाता है, और उसके चक्कर में देश के लोकतंत्र को हर सेकंड कुचल रहा है। और इसीलिए उनसे बचने की ज़रूरत है। तो पूर्व सीजेआई खन्ना साहब के फैसले को गलत करने की साबित की गई, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बयानों को गलत साबित करने की कोशिश की गई। ये हम सब ने देखा है। क्या गलती था धनखड़ साहब का, क्यों कुर्सी छीन ली गई? बस इसी वजह से ना कि किसानों की आवाज़ उन्होंने उठा लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा पर कहा कि केस करो, FIR दर्ज कर, इनको जेल में भेजो। बस यही तो गलती था, यही तो गुनाह था, यही बात का उनको मिर्ची लग गया। और आज ये देखिए हो रहा। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, एक ऐसा आदेश, सख्त आदेश दे, महाभियोग जल्द से जल्द लाएं। मैं सदन से कहना चाहता हूँ, और राष्ट्रपति महोदय जी से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है, आपके बातों का वजन आएगा। कम से कम ऐसे जजों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें, इनको जेल में डालें, FIR दर्ज करें और आप आदेश दें। क्योंकि ये लोग नहीं जाएंगे तो यकीन मानिए देश का कानून, देश का संविधान और लोकतंत्र अपने आप में ये शर्म महसूस करेगा कि इस देश में सब कुछ होने के बावजूद इनकी असली सच सामने क्यों नहीं आ पाया। सब लोगों ने जान लगा दिया, और सोचिए ये अपने आप को बचाने के लिए वकीलों पे वकील उतार रहे हैं। छोड़िए ना सब लोगों को, मोदी के मंत्री जी कह रहे हैं, किरण रिजिजू साहब, कि महाभियोग आएगा, इनको पद छीना जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो अफसोस तो होगा। और अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं धनखड़ साहब ही गायब हैं, उनको लापता कर दिया गया। कौन सा सच छुपाने के लिए? ये तो बताया जाए कि आखिर कहाँ गायब हैं धनखड़ साहब। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जो भी आज हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, या देश की राजधानी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस देश में 100 समस्याएं आएंगी, और इसी के लिए सरकार को चुना गया है, देश के प्रधानमंत्री को चुना गया, ताकि इन मुसीबतों से जो है निपटारा करे, इन मसलों का हल निकाले। और नहीं तो कहीं से भी ये चीज़ जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। इस मसले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।